तस्वीरें देख रहे हैं। करनाल के गांव दरड़ में गुरुद्वारा साहिब में चोरों ने नहीं बख्शा, वहां भी गुल्लक को साफ कर गए। 4 चोर घुसते हैं और सबसे पहले अंदर ताला तोड़ते हैं और ताला तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं और अंदर से गुल्लक को साफ कर देते हैं। यहाँ पर साध संगत आई है और उनको जब देखा कि गुरुद्वारे में चोरी हो चुकी है और उस चोरी को देखते ही कहीं न कहीं गुस्सा भी था और गुरु घर का जो गुल्लक है वो साफ कर दिया गया। उन 4 लोगों ने, जो 4 चोर हैं, जिनमें से 3 अभी पकड़ लिए गए हैं, परंतु एक जो फरार है। मुख्य जो चोर है अजय, वो अभी फरार है, जिसको जल्दी पकड़ने की बात की जा रही है। फिलहाल 3 चोर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और गुरु घर की आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया और चोर अंदर गया, इस लॉक को तोड़ता है और लॉक को तोड़ने के बाद अंदर प्रवेश करता है और जो गुल्लक आप सामने देख रहे हैं उसमें जो पैसे थे वो सारे साफ कर देता है। गुरु घर का जो गुल्लक है वो तोड़ता है और यहाँ पर इस गुरुद्वारे में साफ कर देता है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जहाँ पर चोर की तस्वीर आई है और इस चोर को अब पकड़ने की जल्द पुलिस पीछे लग गई है और इसको जल्दी गिरफ्तार करेगी। इस पूरे जो गुरुद्वारा है गांव दरड़ का, इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरों में पूरी जो वारदात है वो सामने आई है। वहीं गुल्लक में जो पैसे थे वो चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं अब जानते हैं जो यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। इस गुरु घर का ग्रंथी सिंधु तकरीबन मुझे सुबह 4:15 पता लगा जी। ये घटना तकरीबन 8 तारीख रात 11:49 की है, जब ये चोर अजू नाम है उसका, वो इस साइड से चढ़े गुरुद्वारे की लेफ्ट साइड से। उन्होंने पिछली साइड से ऊपर चढ़ के, जिससे कि 100 भी बंदा नहीं चढ़ सकता, वो शराबी 3 जने थे, एक ऊपर चढ़ा, 2 ने पीछे से धक्का लगाया और गुरुद्वारे के पीछे से घूम के वो ये जो पीले वाला गेट है जी, इसके पास सबसे पहले गया। उसने बाहर की तरफ देखा भी कोई है तो नहीं। जब उसको कुछ नहीं दिखा तो उसने मेन डोर है जो गुरुद्वारे का मेन दरवाजा है उसकी तरफ उसका रुख हुआ। उसने देखा कि ताला लगा हुआ है, तो वो फिर गुरुद्वारे के पिछली साइड गया जहाँ सरिया पड़ा हुआ था। पहले एक सरिया उठा के लाया, वो थोड़ा पतला था, मुस गया। फिर उसने दूसरा सरिया, कम से कम वो 7 और 8 फुट का और 6 फुट लंबा सरिया था, उसको उड़ा के उसने खोल दिया। इसको 5 से 6 मिनट लगे और 11:55 पे वो अंदर आया है। सबसे पहले वो गोलक की तरफ ही गया है। गोलक को उसने उठाया, खड़ा किया। उसने यही कोशिश की कि मैं गोलक को उठा के ले जाऊं। जब उससे गोलक नहीं उठी तो उसने गोलक को नीचे रख दिया। तो आगे कृपान पड़ी थी, कृपान से उसने लॉक खोलने की कोशिश की, लॉक खुला नहीं। फिर आगे उसका ध्यान तीर की तरफ गया जो महाराज के रुमाला साहब के ऊपर पड़ा है, उसने वो उठाया तो उससे उसने लॉक तोड़ दिया गुल्लक का। उसने फिर देखा कि अंदर कुछ है, तो उसने जो भी था अपना उसको मिला वो उसने रख लिया। तो सीसीटीवी में आया सारा? ये सारा कुछ सीसीटीवी में आया। आपके पास होगी सीसीटीवी दिखाना? ये हमारे पास सीसीटीवी बाबा जी के पास भी है। बाबा जी कट के बाबा जी क्या कुछ कहोगे? इस तरह से सीसीटीवी गुरु घर में भी आज चोरी हो गई है, तो बड़ी दुख की बात है। ऐसा जी ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਗੁਲਕ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਓ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਆਦਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਚੋਰ ਹੈ।
पहले भी ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ लखपति चोर है जी, बड़ा शातिर चोर है जी। उसका पता उसके गांव से लगा, क्योंकि किसी के भी आदमी का पता चलता है गांव से। गांव के आम लोग क्या कहते हैं, उसके गांव के 100 में से 98% जो लोग है ना, उस बंदे का सारा उन्होंने सच बयान किया है कि इसने ATM भी तोड़े हुए हैं, इसने जॉन डियर ट्रैक्टर भी पीछे चोरी किया था, उसकी उसमें ये जेल में था, 10 दिन पहले आया है जमानत पे। कैसे आया है ये? और यहाँ पर जो किया इन्होंने, 2 आदमी इसके साथ में आए हैं। तो एक ये है, 3 आदमी यहाँ पे आते हैं। तो ये पिछली द्वार से आके इन्होंने जो भी किया है, पहले कृपाण से जंदरा तोड़ने की कोशिश की है गुल्लक का, उसके नहीं, फिर तीर से उसने तोड़ा है। तो जो भी उसमें माया थी पता नहीं, क्योंकि ये गुल्लक होता है ना बंद है, इसमें 1000 सा 2 सा 500 जितना भी है वो सारा कुछ ले गया। इसके बाद में सर यहाँ से जब वो जाता है तो यहीं पे बस नहीं करता भी मैंने एक जगह पे किया, मेरे को जो मिल गया मैं ले चलूं। इसके बाद में संगवा गांव में चलता है कि उसमें से एक शराबी कुछ ज़्यादा हो गया, डेड हो गया, उसको यहीं पे छोड़ के फिर ये 2 बंदे संगवा में जाते हैं। वहाँ भी ऐसी गुरुद्वारा साहब की गुल्लक तोड़ते हैं, जो पैसा जितना भी है वहाँ से चुराते हैं। जब दीवार से छलांग लगाते हैं तो 200-250 जो सिक्का था, 1-1 रुपए 2-2 के 5-5 के, वो वहीं पे उनसे गिर गया, वहाँ पे रह गया। तो हमने सर FIR दर्ज करवाई है यहाँ अपना रंबा चौकी में। इंचार्ज साहब ने FIR उनकी दर्ज कर ली है, सारे डॉक्यूमेंट सारा कुछ हमने दे दिया। यहाँ से जो तीन लोगों को बता ले, 3 लोगों के रास्ते में ले सर, एक ने तो हमने यहीं पे पकड़ लिया था, एक को तो, और 2 बंदे उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किए हैं गांव घेर से। हाँ, और जो मेन आदमी है ना, हमें तो वो मेन आदमी गिरफ्त में चाहिए है, अजय। और मैं एक प्रशासन को भी बेनती ये करनी चाहूंगा भी इसमें किसी का दबाव मत लेना, कोई कश्यप या भाटिया या दूसरा तीसरा। ये जो धार्मिक मामले होते हैं ना, इनको अगर इन लोगों को अगर सजा अच्छी तरह मिल जाए तो आगे और कोई भी ऐसा कर्म करने की हिम्मत नहीं करता। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी, सख्त से सख्त कार्रवाई। हाँ, जो उनमें नजायज है, कोई वैसे आ गया है, नजायज किसी के साथ कार्रवाई ना हो, जो इसमें असल मुलजिम है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बिल्कुल। ये गुरुद्वारे के जो है सेवादार हैं, जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी और बताया कि यह चोर करोड़पति है, लखपति है, कंबाइनें चलती हैं इसकी, और कंबाइनें चलाता है। और उसके बाद भी गुरुद्वारे में घुस गया और गुल्लक को तोड़कर, इस गुल्लक को तोड़कर वो यहाँ से फरार हो गया। तो उसके बाद जो है इस तरीके से वो गुल्लक को यहाँ पर चोरी से लोगों में, जो सेवादार हैं, सिख समाज है, काफी गुस्सा है, रोष है। ये मौके पर है जो यहाँ पर चोरी करने आया था। इसका क्या नाम है जी? इसका नाम अंकित है। ये भी चोर उनके साथ शामिल था। इसको मौके और गुल्लक तोड़ते हुए कोई इसकी फुटेज? अच्छा, बिल्कुल। गुल्लक से आप देख रहे सामने, इसको तोड़ा जाता है, इसका ताला तोड़ा जाता है और इसमें से सारा जो भी माया थी वो समेट के चोर फरार हो जाते हैं। और गुरु घर को भी चोरों ने नहीं बख्शा। यहाँ पर गांव दर्द का यह गुरुद्वारा है। वहीं इस चोरी की वारदात के बाद जो 4 चोर थे, एक को यहीं छोड़ जाते हैं, नशे में था, और 3 गांव संगोया में जाकर के दूसरे गुरुद्वारे में भी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और वहां से भी गुल्लक साफ कर देते हैं। जो भी उसमें माया थी वो सारी ख़त्म कर देते हैं, हजम कर लेते हैं और हड़पने के बाद फरार हो जाते हैं। इस वारदात के बाद पूरे सिख समाज में रोष है कि उनके जो गुरु घर है वहाँ पर इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।